ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाला हूं। मैथ्स के क्वेश्चंस लूंगा मैं 2020 के पेपर में से और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आने वाले सारे ट्रिक्स देख करके। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है यार ऐसे ट्रिक्स बना करके आप लोगों के लिए हेल्प कर करके, क्योंकि ये जो ट्रिक्स है ये आप लोग कहीं और नहीं मिलता, किसी और टीचर के पास नहीं मिलता, किसी और बुक में नहीं मिलता है। सारे मेरे दिमाग से जो है निकल करके आते हैं और मुझे ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो जितने भी महाराष्ट्र सीईटी 2020 के एस्पिरेंट्स हैं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हमारा महाराष्ट्र सीईटी 2021 का पर्सनल लास्ट मिनट मेंटरशिप कोर्स चल रहा है, जिसमें आप लोगों को कम टाइम में ये बताया जाएगा किस तरीके से आपने स्कोर को रियलिस्टिक वे में 70, 80, 90 के रेंज में अगर आप लोग हो तो उसको 130, 140, 150 की रेंज में किस तरीके से ले जाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास में एक कोर्स है, काफी कम टाइम में आपको उससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। किस तरीके से आप लोगों को पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, आप लोगों को रियलिस्टिक वे में जो 2020 का पेपर था उसके अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा करके भी दिखाया जाएगा कि किस तरीके से एक्चुअल में आप लोग अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो। तो लिमिटेड सीट से इस कोर्स के अंदर में अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो जल्दी से व्हाट्सअप कर दो। यहां पर आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल रही हैं, व्हाट्सअप करके अपनी सीट को पक्की कर लो एंड जो कोर्स है वो आपको जल्दी से जल्दी डिलीवर हो जाएगा ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने MHT-CET 2020 के क्वेश्चंस ले लिए हैं, है ना। ये हमारे पास में 2020 के क्वेश्चंस है MHT-CET के, जिसमें मैंने मैथ्स के आपके जो क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे एक पेपर से लिए हैं। MHT-CET 2020 में बहुत सारे स्लॉट्स हुए थे, है ना। 16 अक्टूबर मॉर्निंग, 16 अक्टूबर आफ्टरनून और भी बहुत सारे हुए थे, ठीक है, 3-4 हुए थे। तो ये हमारे पास में आफ्टरनून वाला जो है 16 अक्टूबर का, उसका हमारे पास में क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है नॉर्मल वगैरह कुछ, यहाँ दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, ठीक है। अब MHT-CET में क्या है ना, ये वाला आप क्वेश्चन देख सकते हो, आपको यहाँ पर पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, ये सब बताना है, ये आपको tan वैन सब दिया हुआ है। MHT-CET में बात ये है कि आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, है ना, और 50 क्वेश्चंस में से मान लो अगर एक बच्चा है वो 50 में से 20 कर ले सॉल्व इज्जत से, तो वो उस 20 से उसका काम बनेगा नहीं, ठीक है। अगर आपको स्कोर इंप्रूवमेंट करना है तो आपको जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस है ना, उसमें जो आपके नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो आपको तुक्का उक्का लगाना चाहिए ताकि इस 30 में से अगर आप 12 या 15 भी सही कर लिए ना तो आपका स्कोर जो है ये 35 के अराउंड पहुंच जाएगा। समझ रहे हो, 35 क्वेश्चन मतलब आपको 70 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पर क्वेश्चन 2 नंबर मिलते हैं। समझ गए आप बात मैथ्स के अंदर में। तो काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिक सीखना अगर आप MHT-CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीरियस हो MHT-CET में। अगर आपको लाना है 130, 140 तो मैथ्स में ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे वो ट्रिक से हो जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपको टाइम ज्यादा लगेंगे एक्चुअल तरीके से सॉल्व करने में, लेकिन ट्रिक से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको MHT-CET की बाकी प्लेलिस्ट देखनी है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा MHT-CET की कंप्लीट प्लेलिस्ट की, और ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की जो ओरिजिनल प्लेलिस्ट है जिसमें JEE मेन वगैरह सारे, उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप चाहो तो जो भी आप रेफर कर सकते हो, MHT-CET वाली भी मिल जाएगी और ओवरऑल जो है वो भी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देखते हैं। अब ट्रिक्स क्या है, रट्टा नहीं मारना, आपको आइडिया लगाना है कि हाँ ट्रिक्स ऐसे ऐसे लगती है, फिर आपको जाकर के बाकी क्वेश्चंस में भी लगाने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ आपको देखो दे रखा है 2,5 पे आपको एक नॉर्मल चाहिए। अब देखो कोई सा भी इक्वेशन हो, कुछ ऐसा इक्वेशन होगा, कोई एक पॉइंट होगा, उसमें एक टेंजेंट होगा, एक नॉर्मल होगा, जो भी हो, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि जो भी नॉर्मल होगा वो इस पॉइंट से पास करना चाहिए। तो जो भी नॉर्मल की इक्वेशन होगी वो 2,5 से तो पास करेगा ना, सेटिस्फाई करेगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको पुट करके देखते हैं और चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, वो ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 पुट करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन 2 = 2 आ गया x की जगह, राइट। आप सेकंड ऑप्शन इसको पुट करोगे तो 2 + 5 आपको 5 मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, 7 होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। समझ गए आप बात को। थर्ड ऑप्शन आप देखो x + y आपको 7 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 दिया है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन 5 डालोगे y की जगह, तो ये आपका सेटिस्फाई हो गया। अब आपका क्या है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना, तो इन दोनों को भूल जाओ। बच्चे क्या करते हैं ना, रैंडम तुक्का लगाते हैं, C मार्क कर देंगे सारा या B मार्क कर देंगे सारा, है ना। तो उससे बढ़िया आप ये वाली चीजें कर लो, इससे क्या आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपके सही होने के चांस अच्छे हो गए हैं। अब आप इसको तुक्का लगा दो, ज्यादा टाइम तो लगा ही नहीं ना करने में। अब आप इन दोनों में तुक्का लगा दो, ठीक है। आप क्या करो, एक कमेंट में जाओ, कमेंट में जाकर के लिखो क्वेश्चन 1 तुक्का ए या फिर तुक्का डी, जो भी आप सोचते हो वो आप तुक्का लगा दो। फिर मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर क्या है, फिर आप उसी कमेंट को एडिट करना और लिख देना कि करेक्ट हो गया या इनकरेक्ट हो गया। ऐसे चारों क्वेश्चन में करो, देखो आपको ओवरऑल कितने आप सही होते हैं, फिर मेरे को कमेंट में बताना कितने आपके सही हुए, ठीक है। तो जल्दी से जाओ, वीडियो को पॉज करके ए या फिर डी में से आप बताओ कौन सा आप फर्स्ट क्वेश्चन का तुक्का लगा रहे हो। ऐसे लिखो 1 तुक्का ए या फिर 1 तुक्का डी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ए। तो जितने भी बच्चों ने ए तुक्का लगाया वो लिख दो करेक्ट ब्रैकेट में, जिनका हो गया इनकरेक्ट वो कर दो इनकरेक्ट, ठीक है।
एक और छोटा सा तरीका इसको करने का वो ये है कि आप इस x इक्वल टू 2 को यहाँ पुट करो तो आपको मिलेगा y इक्वल टू साइन पाई, x की जगह 2 आएगा, डिवाइड बाई 4 है, मतलब कि ये पाई बाई 2 आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है, राइट। अब ये साइन एक्स का ग्राफ है ना एक तरीके से, तो आपको पता ही है कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन 0 0 साइन 90 इस तरीके से होता है ना, राइट। तो अगर आपको एक चीज समझ में आ गया कि x की वैल्यू जब 2 है तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम है, तो x की वैल्यू जब 2 है तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब 1 आ रही है, 1 मैक्सिमम होता है ना, तो ऑब्वियस सा बात है टेंजेंट इस तरीके का बनेगा और नॉर्मल इस तरीके का बनेगा। नॉर्मल इस तरीके का बनने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, मतलब कि x इक्वल टू फलाना ढिमक का जो भी, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर y इक्वल टू समथिंग होता। समझ गए आप बात, ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। इंटीग्रेशन में यार बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। अब देखो MHT-CET जैसे एग्जाम है, ठीक है, स्टेट लेवल का एग्जाम है, उसमें अगर आप इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे तो वर्थ इट नहीं है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है। तो बेस्ट क्या, आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस बड़े छोटे छोटे हैं। अब देखो आप क्या करोगे, आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिलेगा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है ना, तो आपको मिल जाएगा माइनस sec स्क्वायर x। समझ गए, यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आ गया, यहाँ पर cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x आ गया, और यहाँ पर cot x का डेरिवेटिव माइनस cot x है, मतलब कि ये cosec स्क्वायर x आ गया। आपने डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। भाई इंटीग्रेट करो या डिफरेंशिएट करो बात बराबर है। बच्चे इंटीग्रेशन करना नहीं जानते बहुत सारे बच्चे, तो उनके लिए जुगाड़ बता रहा हूं, जिनको आता है करो, मैं मना नहीं कर रहा। अब क्या करोगे आप, अब देखो सेम तो नहीं लग रहा, अब आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने में आपकी नानी दादी याद आ जाएगी, तो आप क्या करो, यहां पे भी 0 पुट कर लो, यहां पे भी 0 पुट कर लो। अगर आप यहां पे 0 पुट करते हो, सपोज अगर आप इसमें 0 पुट करते हो तो cos 0 1 हो जाएगा, यहां पर भी cos 0 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, तो आपको क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है, ठीक है। अब आप इन चारों में भी 0 पुट करके देखो किसमें इन्फिनिटी आ रहा है। समझ गए आप बात को। सो sec 0 क्या होता है, cos 0 का उल्टा, cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी 1 होगा, 1 का उल्टा 1 होता है, तो ये इन्फिनिटी नहीं दे रहा है ना अपन को, तो ये ऑप्शन गलत है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए हमारे। समझ गए आप बात, क्योंकि हमको इन्फिनिटी चाहिए था, लेकिन sec 0 की वैल्यू तो 1 होती है ना, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos का उल्टा sec होता है। यहां अगर आप देखोगे तो ये इन्फिनिटी दे रहा है आपको, कैसे, क्योंकि sin 0 0 होता है और उल्टा करोगे तो इन्फिनिटी हो गया, तो ये दोनों आपको इन्फिनिटी बिल्कुल दे रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से हमको क्या करना है, तुक्का लगाना है। अब अगेन आप लोग क्या करोगे, वापस से जाओगे, इन दोनों में से कॉमेंट करोगे 2 और फिर तुक्का लगाओगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा सही हुआ या आपका गलत हुआ, फिर आप उस कमेंट को एडिट कर देना। ऐसे कैलकुलेट करेंगे चारों क्वेश्चन में कितने आपके सही होते हैं, वो भी मेरे को फिर बताना, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, जाके एक तुक्का जो है कमेंट में लिख करके आओ। आई होप आप सबने ये जो है तुक्का लगा लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बी। अब मैं आपको और एक जुगाड़ बताता हूं कि कैसे हम एग्जैक्टली बी तक पहुंच सकते हैं। देखो आपने 0 पुट करके चेक कर लिया ना, आप क्यों ना 90 डिग्री पुट करके भी चेक कर लो, है ना। अगर आप 90 डिग्री पुट करके चेक करोगे, या चलो 45 डिग्री पुट कर लो, ठीक है, 45 डिग्री पुट कर लो, है ना, 45 डिग्री पुट कर लेते हैं, 45 डिग्री। तो अगर आप 45 डिग्री पुट करोगे तो आप देखो यहां पर cos 45 इंटू 2 cos 90 हो जाएगा, cos 90 तो 0 होता है, ठीक है ना, cos 90 तो, या चलो 90 पुट कर लो, 90 पुट करने में इजीली आ जाएगा, 90 डिग्री पुट करो, x की जगह हम 90 पुट कर रहे हैं, तो ये cos 90 0 हो गया, राइट, तो इसको तो भूल जाओ, ये तो हट गया, 0 हो गया। यहां पे cos 180 आ जाएगा, 90 इंटू 2 cos 180 होता है -1, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ रहा है अपना, -1/1, मतलब कि -1। अब वही चीज यहां पर देखो 90 पुट करके, तो sin 90 कितना होता है, sin 90 होता है 1, तो cosec 90 कितना हो जाएगा, sin 90 का उल्टा, ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन अपने को तो -1 चाहिए ना, तो -1 कहां आ रहा है, इस ऑप्शन में आ रहा है या इस ऑप्शन में आ रहा है, इस ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि यहां पर माइनस साइन आया था डिफरेंशिएट करने पर, और यहां पर माइनस साइन खत्म हो गया था डिफरेंशिएट करने पर। समझ गए, क्योंकि कॉट का माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया था यहां पे, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा एग्जैक्टली आ गया। तो एग्जैक्टली भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड से, ठीक है। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जुगाड़ लगा करके आपको जो है करना है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम समझाने में लग रहा है, ठीक है, इस समझाने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये आपको 4 दिए हुए, बहुत सारे बच्चों नहीं कर पाते सॉल्व, छोड़ देते क्वेश्चन। क्यों छोड़ना है, आप लगाओ इसमें अजम्पशन मेथड, ठीक है, इसमें लगाओ आप अजम्पशन मेथड। क्या अज्यूम करोगे, लेट a इक्वल टू 1, लेट b इक्वल टू 1, ये एक जनरल क्वेश्चन है, तो ये आपके a के हर वैल्यू के लिए जो है सेटिस्फाई होएगा, ठीक है। अगर आप 1 1 ले लिए दोनों को, तो आपको एक पॉइंट मिल गया -1, -1, एक मिल गया आपको 0, 0, एक मिल गया आपको 1, 1 और एक मिल गया आपको 1, 1, क्योंकि यहां पर भी अगर आप पुट करोगे तो 1 स्क्वायर 1 और 1 इंटू 1 1 ही आएगा, ठीक है। अब इन चारों को अगर आप प्लॉट करोगे तो -1, -1 यहां आएगा, 0, 0 यहां आएगा, 1, 1 सिमेट्रिकली यहां आएगा, और चौथा भी 1, 1 ही है, तो ये तीनों तो एक कोलिनियर हो गए ना। देखो
क्या किसी भी एंगल से स्क्वायर दिख रहा है? ना जी ना। किसी एंगल से पैरेललोग्राम? ना जी ना। रेक्टेंगल? ना जी ना। एक ही ऑप्शन बचा, कोलिनियर। मार्क करो, आगे बढ़ो। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये असली इंजीनियरिंग यही होता है। कोई टीचर ये सब नहीं सिखाता आप लोगों को। ये सब करना बहुत जरूरी है अगर आपको एग्जाम में क्विक बनना है या फिर क्वेश्चन नहीं हो रहा है सॉल्व, तो जुगाड़ आपको आना चाहिए। इंजीनियरिंग का काम ही तो यही होता है कि आपको जुगाड़ सोच लो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत सारे बच्चे को ये सॉल्व करना नहीं आता होगा, तो वो क्या करेंगे? छोड़ देंगे क्वेश्चन। क्यों छोड़ोगे भाई? आपने मेरी वीडियोस देख रखी है, किसी हालत में नहीं छोड़ोगे आप क्या करो, लेट कर लो। लेट ए इक्वल टू 0। अगर आप ए को 0 लेट कर लिए तो आपको क्या मिलेगा? देखो tan 0 0 होता है, अगेन tan 0 0, अगेन tan 0 0, लेकिन यहां पर आ जाएगा cot 0। cot 0 होता है tan का उल्टा, मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गया। तो अपने को ऑप्शंस में भी इन्फिनिटी चाहिए 0 पुट करने पे, तो अगर आप 0 पुट करोगे तो tan 0 0 आ गया, यहां भी tan 0 0 आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते, हमको तो इन्फिनिटी चाहिए ना। तो यहां पर हमारे पास में cot 0 ये दोनों इन्फिनिटी हमको देते हैं, तो इन दोनों में से हमको तुक्का लगाना है। समझ गए अब बात को? अगेन आप जाओ क्वेश्चन नंबर 4, कमेंट में जाकर लिखो क्वेश्चन नंबर 4 तुक्का दिस, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा सी सही है या फिर डी सही है, फिर आप उसको लिखना करेक्ट हुआ इनकरेक्ट हुआ। और फिर ये वाला क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व ही कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, इन 3 में मेरे को बताना एक तो सही होगा ही होगा आपका, कम से कम तुक्का लगाने पे कुछ तो बेनिफिट हुआ। रैंडम लगाओगे तो आपके सारे ही गलत हो सकते थे, है ना। और आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत सारे बच्चों का 2 सही हो गया होगा 3 में से, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। 3 में से अगर आप 2 तुक्के सही कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ना वो है डी, कॉट है इसका करेक्ट आंसर है। अब इसमें हम लोग और कुछ कर नहीं सकते हैं शायद, है ना, इसमें हम लोग और कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप लोगों को बस अब यही करना पड़ेगा कि इसमें आप लोग जो है तुक्का ही लगा लो, ठीक है। बाकी ट्राई करना, कुछ और लेने का ट्राई करो अगर आप लोग, तो शायद बात इसमें नहीं बनेगी, तो अब आप लोग इसमें जो है तुक्का ही लगा सकते हो। तो पहला 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको एक्यूरेट दिखा दिया, कैसे कैसे एग्जैक्ट आंसर ला सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करके एग्जैक्ट आंसर लगा दिया, और यहां पर जो हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। अब आप तुक्का लगा लो, क्योंकि MHT-CET में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का आपको खुल के लगाना चाहिए, आपका जो है स्कोर इससे बूस्टअप ही होता है, ठीक है ना। आपके गलत होने पे आपको कोई नुकसान नहीं है, और सही हो गया तो बढ़िया हो गया आपका, राइट। तो ये सारे मेथड सीखो, ताकि आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, जो आप सॉल्व करोगे, उसके अलावा जितने क्वेश्चन है उसको भी आप जो है उसमें से भी अपना मैक्सिमम फायदा उठा पाओ। जो बच्चा इन रिमेनिंग क्वेश्चन में अच्छा तुक्का लगा लेगा, उसके काफी ज्यादा MHT-CET में स्कोर बूस्टअप हो जाएंगे। इसके ताकत को समझो, इसके ताकत को तो समझ लिए, इस तुक्के वाले ताकत को भी समझो, क्योंकि MHT-CET में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स देख करके मजा आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थे। ऐसे दिमाग लगा लगा के आप लोग अगर जुगाड़ लगा लगा के सॉल्व करोगे तो MHT-CET में आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, जो आप एक्चुअल तरीके से नहीं कर पा रहे थे, और अल्टीमेटली आपका जो स्कोर है वो काफी ज्यादा बूस्टअप भी हो जाएगा, ठीक है। गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजीज जानने के लिए किस तरीके से 80-90 मार्क्स से 80-90 मार्क्स से अगर आपको 140-150 की रेंज में जाना है, किस तरीके से आप लोगों को जो है ट्रिक्स लगाने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में किस तरीके से लगाने हैं, रियलिस्टिक वे में क्या हमारे पास में पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितने देर में कितने क्वेश्चन करने हैं, और भी बहुत सारे सीक्रेट्स जानने के लिए आप लोग जो है मेंटरशिप, पर्सनल लास्ट मोमेंट मेंटरशिप कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हो। इट विल बी गेम चेंजर फॉर यू। काफी सारे बच्चे उसमें एनरोल हो चुके हैं, और उन लोग का जो है पूरा का पूरा जो स्कोर है वो काफी ज्यादा बूस्टअप हो चुका है। तो आप लोग जल्दी से ईमेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। यहां पर आप लोगों को डिटेल्स दिख रही है, आप लोग व्हाट्सअप करके अपनी जो है सीट बुक कर सकते हो। लिमिटेड सीट्स है उसमें, और एग्जाम भी आपके काफी ज्यादा पास आ रहे हैं, तो जितना आप लेट करोगे उतना आपको इस कोर्स का कम एडवांटेज मिलेगा। तो मेक श्योर आप जल्दी से, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सअप करके डिटेल्स लेकर के ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके फ्री वीडियोस बहुत सारी मैंने बना रखी है ट्रिक्स की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फ्री वीडियोस का, आप जा करके दुनिया भर के ट्रिक्स जो है देख सकते हो। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।